देखिए, दिल्ली सरकार और हिंदुत्व के नाम पर ड्रामा करने वाले लोग हिंदू धर्म का नाश कर रहे हैं। अगर हिंदू धर्म यही है कि तलवार के जोर पर, पहले तो ये इस्लाम पर आरोप लगाते थे कि तलवार से फैला, लेकिन अब दृश्य दिख रहा कि तलवार के जोर पर आप जय श्री राम कैसे बुलवाना चाहते हैं, तलवार के जोर पर आप कैसे मस्जिदों पर कब्जा करना चाहते हैं, कैसे मस्जिदों में झंडे लगवाना चाहते हैं। ये आपका धर्म, आपके धर्म की छवि खराब हो रही है। आपके धर्म का जो तस्वीर आपके धर्म की है वो दुनिया में यही जा रही है कि ये सब मतवाले लोग हैं, गांजा पी के वो निकल जाएंगे ताला नंगी तलवार लेकर, कुछ भी नारा लगा देंगे, किसी के भी घर में घुस जाएंगे, किसी को भी छेड़छाड़ कर, ये हो रहा। वो अंधेरा ही भला था कि सही राह पे थे, एक शायर कहता है, वो अंधेरा ही भला था कि सही राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। अगर वो सोया हुआ हिंदू था और ये जागा हुआ हिंदू है तो मैं समझता हूँ कि वो सोया हिंदू इस जागे हिंदू से 1000 गुना बेहतर था। जो हिंदू हमें अपना बेटा भाई मानता था, जो हमें सम्मान से रखता था, और जहाँ 10 घर भी मुसलमान थे वहाँ भी उसे कभी खौफ और डर नहीं होता था, उसे इतना भरोसा, इतना विश्वास था, जिसको आज ख़त्म किया गया है। ये जागना नहीं है, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने का, कलंकित करने का, अशोभित करने का, उसका चेहरा बिगाड़ने का ये प्रयास हो रहा है, और इससे हिंदू धर्म की छवि बिगड़ रही है। हिंदू धर्म के संतों और गुरुओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर बांग्लादेशी है, अगर सवाल नंबर 1, इसको एकदम थोड़ा सा सही ढंग से चला दीजिए, अगर बांग्लादेशी है तो जिन जिन लोगों ने बसाया, जिन लोगों ने लाया बसाया, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, सबों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर बांग्लादेशी नहीं है तो जो लोग भी बांग्लादेशी बोल रहे हैं उनको फौरन जेल में भेजना पर। देश में गलत माहौल बन रहा, देश का मुसलमान बार बार ये सुनकर उसका कान पक रहा है। बार बार आप हमें बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या क्यों कह रहे हैं? ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और इस वीडियो को पहुंचाइए। आम आदमी पार्टी सरकार को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा, भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा। अब भुगतना किसी को सत्ता लेकर और किसी को सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ेगा, मगर भुगतना पड़ेगा। यह गलत परंपरा देश में चल रहा, जहां मुसलमान दिखा वहीं आपने बांग्लादेशी कह दिया, वहीं आपने रोहिंग्या कर दिया। ये भारत के हिंदुओं को कितना बेहतरीन, माने खूबसूरत ढंग से बेवकूफ बनाया जा रहा है। रोहिंग्या जिसको आप कहते हैं, रोहिंग्या कोई भी इल्लीगल भारत में रह ही नहीं सकता, उसको इंटरनेशनल परमिट मिला हुआ कार्ड, वो शरणार्थी है, उसको यूएनओ ने कार्ड दे रखा है। और भारत के जिन जगहों पर है, यहाँ दिल्ली में भी 5 जगहों पर है रोहिंग्या, 5 वो कार्ड लेकर हैं, उनकी डेली काउंटिंग होती है, उनके ऊपर एलआईओ लगे हुए, उनके ऊपर पूरा इंटेलिजेंस लगा हुआ है कि उनकी काउंटिंग कम नहीं होनी चाहिए, वो कहाँ काम करते हैं, कैसे उनके आय का स्रोत है, इस पर नजर रखते हुए। उसके बाद भी आप कह रहे हो यहाँ रोहिंग्या बस गया। भाई, आम आदमी पार्टी के लोग भी तो हिंदू हैं, मसला घूम घाम के वहीं तो आ जा रहा। सच बोलने की हिम्मत और जुर्रत न हिंदू में न मुसलमान में बची है। हर लोग पक्षपात करने के चक्कर में हैं। अरे भाई, हम हिंदू हो या मुसलमान, हमारे लोग, मैं ठोक कर कहता हूं, मैंने कई बार कहा, कई चैनलों पर कहा कि हमारे यहाँ जो कमियां हैं मैं उसको कैमरे के सामने उजागर करना चाहता हूं। मैं अपने उलमा से अपील करना चाहता हूं, उन कमियों को दूर करो। लेकिन हिंदू भाइयों को भी चाहिए कि अगर कमियां हैं, देखो, अगर किसी को आप खूंखार बनाओगे, उसको अगर आदत डाल दोगे, कोई हत्यारा है वो हत्या ही करेगा, लुटेरा है लूटेगा। जब तक हम उसको मिल रहे हैं लूटने के लिए लूट रहा, जिस दिन हम नहीं रहेंगे तो किसको लूटेगा? वो अपनों को फिर लूटेगा। मैं तो कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से छिपाया जा रहा, वरना आम आदमी पार्टी को पुलिस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए था कि भाई मैं दे रहा हूं आपको सारे फुटेज, मैं मुहैया करा रहा हूं, और ये जो भी पुलिस के बड़े पदाधिकारी हैं, डीसीपी रैंक से लेकर और सीपी तक, आप इसके बीच जो है कोऑर्डिनेट करते मामले को, सारे फुटेज इकट्ठा करते, और जो भी उसमें आपको दिखता, देखिए सीसीटीवी कैमरा झूठ नहीं बोलेगा, मोबाइल का कैमरा झूठ नहीं बोलेगा, वीडियो झूठ नहीं बोलेगा, फोटो झूठ नहीं बोलेगा, हम झूठ बोल सकते हैं। तो आप सब कुछ मुहैया कराइए और दूध का दूध, पानी का पानी कराइए। नहीं कराइएगा तो सांप्रदायिकता बढ़ाइए। नुकसान आपको है, नुकसान हमको नहीं है। हमारे पास भी ऑप्शन आ गया है, आपके पास भी ऑप्शन है, तो 1 to 1 कीजिए। क्या यही देश में होगा कि हिंदू की पार्टी अलग, मुसलमान की पार्टी अलग, सिख की पार्टी अलग, ईसाई की पार्टी अलग, जैन की पार्टी अलग, बौद्ध की पार्टी अलग? धर्म के नाम पर पार्टियां बनेंगी, जाति के नाम पर पार्टियां बनेंगी, क्षेत्र के नाम पर पार्टियां बनेंगी, तो देश का कौन सोचेगा? आप अखंड भारत का आप ड्रामा क्यों कर रहे हो? फिर अगर अखंड भारत का ड्रामा
ड्रामा नहीं, सही है, आपके मन में वो सपना है कि हम साकार करेंगे, तो आपको अखंडता के ये पाठ भी पढ़ाने पड़ेंगे जिसमें समाज खंड खंड ना हो। समाज खंड खंड और देश अखंड कैसे हो जाएगा? भाई देश को अखंड रखने के लिए समाज को अखंड रखना है, परिवार को अखंड रखना है। तो आपने सीसीटीवी, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया। केजरीवाल जी ने गला फाड़ कर कहा था कि पूरे दिल्ली को हमने सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया। साहब पूरी दिल्ली सीसीटीवी कैमरे से अगर लैस है तो चोरी, डकैती, छिनौती, बलात्कार, हत्या, ये सारे अपराध पकड़े जाने चाहिए अपराधी। सर वो साध्वी है रितंबरा, वो कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करिए, 2 दीजिए देश की खातिर, 2 दीजिए आरएसएस में। तो उनके वो लोग जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाह रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि जब सरकार कह रही है कि सरकार कह रही है कि जिसके 2 बच्चे मतलब नहीं से अधिक होंगे उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, सरकारी लाभ नहीं मिलेगा योजनाओं का। तो ये तो गेम है भारत के बहुजनों पर कि ये अप्रत्यक्ष रूप से SC ST को भी तो हिंदू मानते हैं और आह्वान करते हैं कि आप 4 बच्चे पैदा करो, मतलब तुम्हारी नौकरी भी गई, तुम्हारी सुविधा भी गई और तुम्हारे यहाँ से ही हम 2 बच्चे खींच के लेंगे, ठीक है, RSS में, और दंगा भी करवाएंगे, यानी सुकून से भी नहीं रहने देंगे, सुविधा भी लेंगे तुम्हारी छीन, तुम्हारा नौकरी भी तुमको नहीं देंगे और साथ में तुम्हारे 2 बच्चे को जेल में भी भेजवाएंगे। अगर 4 बच्चे पैदा करने का इतना ही शौक था तो साध्वी रितंबरा खुद करती, वो अपनी बहन, अपने भाई, अपने रिश्तेदार को कहते, पहले उनके पूरे फैमिली का पहले बायोडाटा तो निकालिए। वो तो साध्वी हैं, उनके तो बच्चे हैं नहीं। वो उन्नाव वाले जो हमारे नेताजी हैं, सांसद उन्नाव के साक्षी, वो भी कर रहे हैं 4 बच्चे, उनके भी बच्चे नहीं हैं और उनके बच्चे नहीं हैं, उनके भाइयों के भी 4 बच्चे नहीं हैं साहब। तो फिर दूसरों से आप 4 बच्चे की बात क्यों कर रहे हैं? आगे सवाल आपसे गुलाम जी, ये तो पूरी शोभा यात्रा निकल रही है, लोग डंडे ले रहे हैं, पिस्टल ले रहे हैं, तलवारबाजी कर रहे हैं, बहुत सारी इसमें भीड़ होती है जो यंग जनरेशन है। आखिर इस पूरे मामले में नुकसान ज्यादा हिंदुओं का हो रहा है, मुसलमानों का हो रहा है? हिंदुओं का हो रहा है। देखिए, हर चीज का नुकसान बहुसंख्यकों को होगा। हिंसात्मक अगर समाज होगा, समाज उत्तेजित आक्रोशित होगा, द्वेष घृणा बढ़ेगा, नुकसान हिंदुओं को होगा, अल्पसंख्यकों को कम होता है। पेट्रोल महंगा है, नुकसान किसको है? सबसे ज्यादा हिंदू खरीदते हैं। अगर रसोई गैस महंगा है, नुकसान किसको है? सबसे ज्यादा हिंदुओं को है। अगर देश में किराए बढ़ रहे हैं, जहाज के, ट्रेन के, बस के, नुकसान किसको है? हिंदू को है। अगर जमीन, माने तमाम चीजों को आप देख लें, जितनी महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी है, बेरोजगार सबसे ज्यादा कौन है? कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा डिग्री कौन ले रहा साहब? तो बेरोजगार सड़क पर यही है। नुकसान बहुसंख्यकों को होगा और देश अगर विकास नहीं करेगा, देश पीछे जाएगा। तो भारत से हिंदू धर्म का नाम जुड़ा हुआ, भारत को हिंदू राष्ट्र आप बनाएं या ना बनाएं, लेकिन भारत की पहचान तो हिंदू से है। वो पहचान भी खराब हो जाएगी। जैसे नेपाल को लोग गिनते हैं वैसे गिनने लग जाएंगे। तो आप सशक्त राष्ट्र बनेंगे तो आपके धर्म का भी मामला जो है अच्छा होगा, कि लगे अरे हिंदू लोग अच्छे होते, देखो भारत कैसे विकास कर गया। आज जहां हिंदू 2-3% हैं, मुसलमान 98%, इंडोनेशिया, मलेशिया, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर चल रहा, इन तमाम मुस्लिम मुल्कों में कहीं कोई हिंदू खतरे में नहीं दिख रहा और बड़े सुकून से, मज़े से रामायण तक के पाठ हो रहे हैं, रामलीला हो रहा। इंडोनेशिया, मलेशिया की बात कर रहा हूँ और तमाम जगहों में। सऊदी में हमारे भारत के सैकड़ों, हज़ारों, लाखों हिंदू काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, खुश होकर आ रहे हैं, आधा इस्लाम भी सीख कर आ रहे हैं, उन पर भी फतवा लग जा रहा, लेकिन वो तो पैसे लेकर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वहाँ भी जिहाद चल रहा, वो कौन सा जिहाद पता नहीं जो इस्लाम में ला रहा, तो वो असल में प्रभावित होकर आ रहे हैं। अब वहाँ कोई खतरे में है नहीं। भारत में 80% कहा जाता है हिंदू है। हमारे कुछ सोशल एक्टिविस्ट रॉन्ग भी बोल रहे हैं, मुसलमान 30 लाख 40 लाख, गलत है। 14.5% जो सेंसस है 2011 का, उसके अनुसार 19 करोड़ मुसलमान होते हैं, 14.5%। तो 19 करोड़ का मतलब एक, बाकी तो वो हैं 19 करोड़, परसेंटेज 14.5 है। 80 हम फिर भी उनको कह रहे हैं, सिख ईसाई सबको अगर हटा देंगे तब जाकर कहीं 20% बनता है माइनॉरिटी का। तो 80% मेजोरिटी अगर ये कहे कि मैं खतरे में हूँ, ये हंसने वाली बात है।